हरे कृष्ण, गया तीर्थ में पिंडदान क्यों करते हैं? पुराणों में कथा आती है कि एक गया नाम का असुर था। गया, उसको कहते थे गयासुर। उसने बहुत तप किया। भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। उसने कहा, प्रभु मेरा शरीर इतना पवित्र हो जाए, इतना पवित्र कि वो तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र हो जाए, कि कोई मात्र मुझे देखे और वो अपने पाप कर्म से छूट जाए, और कोई मुझे स्पर्श करे तो अपने पाप कर्मों से छूट जाए। तो अब भगवान ने तो तथास्तु कह दिया, लेकिन जो पाप कर्म लोग कर रहे थे, वो गयासुर को स्पर्श करके पवित्र हो रहे थे, वो गयासुर के दर्शन करके पवित्र हो रहे थे। मतलब नर्क खाली हो गया, नर्क कोई जा ही नहीं रहा था, उनके यहीं सब पाप मिट रहे थे। और लोग पाप कर रहे थे, फिर गयासुर के दर्शन कर रहे थे। ये तो गड़बड़ हो गई। तो ऐसे में क्या हुआ कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए, कहा, प्रभु ये तो पूरा सब जो हमारा बनाया हुआ विधान है वो सब गड़बड़ हो गया है। तब भगवान इस बात को समझ तो गए, पर कहा, ब्रह्मा जी एक काम करो, आप गयासुर के पास जाओ, कहो कि आपका शरीर इतना पवित्र है, हम आपके शरीर पर बैठकर देवता सब यज्ञ करना चाहते हैं। और वो ना नहीं करेगा। ब्रह्मा जी गयासुर के पास गए। गयासुर बहुत प्रसन्न हुए। कहा, ब्रह्मा जी मैं आपके लिए क्या सेवा करूं? कहा, हे गयासुर आपका शरीर बहुत पवित्र है, हम आपके शरीर पर बैठकर, सीने पर बैठकर यज्ञ करना चाहते हैं समस्त देवता। बोला, बिल्कुल, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ब्रह्मा जी ने वो अग्नि कुंड वगैरह का निर्माण किया, सब किया, देवता बैठे, और जब यज्ञ आरंभ हुआ तो उस जो यज्ञ के आरंभ होने से, अग्नि प्रज्वलित होने से उसका शरीर कांप रहा था गयासुर का, और वो स्थिर नहीं हो पा रहा था। सारे देवता भयभीत हो गए कि इसका क्या करें, कैसे करें, कहीं बीच में यज्ञ न रुक जाए, कहीं ये पलट न जाए, कहीं ये उठ के खड़ा न हो जाए। तो समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी ने भगवान हरि को पुकारा। हरि आए और हरि ने अपनी गदा से, अपनी गदा उसके सीने पर रखी, उसका शरीर स्थिर हो गया गयासुर का। तब वो यज्ञ संपूर्ण हुआ। तब गयासुर ने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, मुझे दोगे? कहा। उस वक्त गयासुर का शरीर जल गया था और उसकी मृत्यु हो रही थी। उसने कहा, प्रभु जितने दायरे में, लगभग शास्त्रों में बताया वायु पुराण में कि जो गयासुर का शरीर था वो 10 मील लंबा था, का जितने दायरे में मेरा शरीर है वो स्थान ही पूरा पवित्र हो जाए, वहाँ हमेशा आपका नित्य वास हो, शिव जी का, ब्रह्मा जी का, देवताओं का वास हो, समस्त तीर्थों का वास हो, और जो भी यहाँ अपने बड़ों के आके पिंड दान करे, श्राद्ध तर्पण करे, उसकी गति और सदगति हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, और कहा, प्रभु ये जो पवित्र तीर्थ स्थान बनने का आपने आशीर्वाद दिया है, ये मेरे नाम से हो। तो उसका नाम गयासुर था, इसलिए उस तीर्थ का नाम गया पड़ गया, गया। तो ये गयासुर के नाम से गया बना है, उस असुर का नाम था। और उस गया तीर्थ में समस्त देवताओं का वास है, तीर्थों का वास है, बहुत पवित्र स्थान है, इसलिए लोग वहाँ पर पिंडदान करने जाते हैं, तर्पण श्राद्ध करने जाते हैं। प्रिय बंधुओं, इन दिनों सुबह 4:30 से 5:30 बजे हम लाइव हैं यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे। बड़ों के लिए उठिए और उठकर आप सुनिए कि पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए, और आप कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि आज और कल शाम को 4:30 बजे, शुक्रवार शनिवार, हम यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव हैं शाम को 4:30 से 5:30, और श्री गरुड़ पुराण महाराज जी पे चर्चा हो रही है, भगवन कथा हो रही है, गरुड़ पुराण पे कथा हो रही है। आप जरूर उसका लाभ लीजिए। हरे कृष्ण।